मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। इनका सवाल यह है कि भाई तकदीर में जब सब कुछ लिखा हुआ है तो फिर हिसाब व किताब किस बात का, तो सब चीज़ें तयशुदा हैं। देखिए, अल्लाह को पता है पहले से किसने क्या करना है, कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा, कौन किस वक्त क्या करेगा क्या नहीं करेगा, सब कुछ अल्लाह के इल्म में पहले से है। हमसे हिसाब व किताब जो होगा, गुनाह पे सज़ा मिलेगी और नेकी पे जज़ा मिलेगी, वो इसलिए कि उस तकदीर का हमें इल्म नहीं है, इसी पे हमारी आजमाइश है। मैं इसकी एक मिसाल से बात समझाता हूँ। जैद ने बकर को कत्ल कर दिया, ठीक है ना। आप जैद को पकड़ोगे कि नहीं पकड़ोगे? मेरा ख्याल है एबटाबाद में कोई भी नहीं पकड़ेगा जैद को, अंदाजा हो गया। यहाँ कोई भी किसी को मारते, कोई पकड़ने वाला नहीं मारते तो नहीं है, लेकिन अल्लाह ना करे अगर कभी हो जाए तो पकड़ेंगे भी नहीं जैद को, तो बोले पकड़ेंगे भाई, पकड़न पकड़ाई खेलेंगे हम तो बाकायदा, जब तक पकड़ाई में नहीं आएगा पकड़न पकड़ाई खेलेंगे। जैद ने बकर को कत्ल किया तो बकर का बेटा जैद को पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? अब बकर के बेटे ने जैद को पकड़ा और जैद को बोला कि तूने मेरे बाप को कत्ल किया है तो मैं भी तुझे कत्ल करूंगा, गवर्नमेंट के हवाले करूंगा, तुझे फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाएगा। तो अब जैद दलील ये दे रहा है कि भाई देखो, बकर 40 साल की उम्र में कत्ल हुआ है, तो बकर की उम्र इतनी ही लिखी हुई थी, इसने इस टाइम लाजमी मरना था। और ये मुफ्ती साहब हैं, इनसे फतवा ले लो, ये कहेंगे बकर 40 साल से 1 सेकंड भी ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। जब एक आदमी ने मरना था, और मरना भी कत्ल ही के जरिए था, मरने का तरीका भी तकदीर में लिखा हुआ होता है कि ट्रक के नीचे आएगा या गुटखा खाएगा, अल्लाह बचाए सबको, पता नहीं किस तरह से कौन मरेगा। बस मैं कहता हूं अच्छी मौत भी अल्लाह की एक बड़ी नेमत है। तो अब वो दलाइल ले रहा है कि ये तो लिखा हुआ था। तो आप क्या कहेंगे? लिखा हुआ था, मगर तुझे किसने बताया था कि लिखा हुआ है कि 40 साल में मरेगा ये? ये तो अल्लाह को पता था ना। तो तुझसे इंतकाम तेरे इल्म की बेस पे, तूने मुकम्मल अपने होशो हवास के साथ, हाँ अगर तेरे पास कोई किताब है तकदीर की, लौहे महफूज तेरे पास है, उसकी फोटोकॉपी अल्लाह ने तुझे दी हुई है, उसमें लिखा हुआ था कि 40 साल में ये कत्ल से मरेगा, फिर तूने कत्ल कर दिया, तो तुझे हम छोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि ये तो तय, तुझे पता है कि ये पहले से तयशुदा है, तो तूने कोई नया काम नहीं किया। लेकिन तकदीर का इल्म अल्लाह ने किसी को दिया नहीं है। इल्म ना होने की बेस पे आजमाइश है हमारी कि हम अपने इख्तियार से कर रहे हैं सब कुछ। समझ में आ रही है बात? यह है तहकीकी जवाब। एक होता है इल्जामी जवाब कि मुद्दई की दलील आप मुद्दई के ऊपर ही फेर दें आप। अगर जैद की समझ में यह दलील ना आए ना, यानी आपने जैद को क्या दलील देनी है एबटाबाद वालों ने, अब ऐसा ना जैद को कोई पकड़ के कूट दे बेचारे को, कोई कातिल की बात कर रहा हूं मैं। जैद को आप ये दलील दोगे, भाई इसने 40 साल में मरना था, ये इसका टाइम आ गया था, कत्ल से मरना था, लेकिन इन सब बातों का तुझे इल्म नहीं था, तू तो बंदूक उठा के स्पेशल अपने इरादे के साथ गया, ठा करके गोली मारी, काम के बाद पता चला कि इसकी मौत अब लिखी हुई थी, काम से पहले पता नहीं था। अगर जैद फिर भी दलील दे कि नहीं नहीं ये तो लिखा हुआ था, मैं माजूर हूं, तो आप कहोगे ठीक है, को ठा करके हम तुझे मार देते हैं। मारने के बाद पता चलेगा कि कातिल का कत्ल होना भी क्या था, लिखा हुआ था, लिहाजा हम पे भी कोई फिर बिस्मिल्लाह ठा, चलो लिखा हुआ था भाई, कोई बात नहीं। तो लिखे हुए की बेस पर दुनिया में कोई माजूर नहीं है। तो अल्लाह भी इसी बेस पे कहेगा, कुल हल इंदकुम मिन इल्मिन फतुखरिजूहु लना। वो कहेंगे ना कि ये तो सब कुछ था, तो अल्लाह कहेंगे तुम्हें पहले से इल्म था, तुमने अपने इख्तियार, सारे काम अपने इख्तियार से करने, खाना दोपहर का हम अपने इख्तियार से खाते हैं, हालांकि लिखा हुआ होगा तो खाएंगे, नहीं लिखा हुआ होगा तो नहीं खाएंगे। अब मैं भूख लग रही है, मैं बैठा हुआ, यार लिखा हुआ होगा तो खाना ही खाना है। अब घर वाले कह रहे हैं खा लो, मोहल्ले वाले कह रहे हैं मौलवी साहब खा लो, शादियों की बातें तो 4-4 करते हो, खाना नहीं खाओगे तो ये क्या, ये तो ज़रा धरे का धरा रह जाएगा प्लान आपका। हमारे एक उस्ताद है मेरे शेख, एक दफ़ा उन्होंने कुछ खाने की चीज़ मेरे सामने रखी ना, मैंने कहा हज़रत मैं तो नहीं खा सकता। उन्होंने कहा बातें तो 4-4 शादी हुई। अच्छा, मैंने जब दूसरी शादी की ना तो मैं बहुत बारीक था, इतना दुबला पतला, बिल्कुल बारीक, पिंडलियां भी मेरी ऐसी बारीक बारीक सी। तो ऐसे में पिंडली ऊपर करके बैठा हुआ ना,
اور دوسری کی تھی, اور میرے جو سسرال ہیں بندوق لے کے مجھے تلاش کر رہے تھے مارنے کے لیے. میں موسٹ وانٹیڈ بنا ہوا تھا, ادھر بھاگو ادھر بھاگو, اور جیسا نا گریبان کھلا ہوا ہے اور ایسے بوکھلاہٹ میں. تو میں ان کی خدمت میں گیا, میں نے کہا وہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. تو انہوں نے میری پنڈلی دیکھی اور میرا وزن پوچھا, آپ کا ویٹ کتنا ہے؟ میں نے کہا میرا ویٹ تو 50 کلو ہوگا. کہہ رہے کام 90 کلو کا کیا ہے. پھر کہنے لگے یہ جو ہے نا پنڈلی چھپاؤ اپنی, اس پنڈلی پہ یہ کام سوٹ نہیں کرتا. کہہ رہے وزن 50 کلو کا, کام آپ نے کیا کر لیا 90 کلو کا. تو خیر کیا بات مثال دے رہا تھا میں زید بکر کی مثال دے رہا تھا کہ ہاں اب کھانا رکھا ہوا ہے, آپ کھا نہیں رہے, کہ لکھا ہوا ہوگا تو کھاؤں گا, تو واقعی لکھا ہوا ہوگا تو ہی کھاؤ گے, نہیں لکھا ہوا ہوگا تو ایک لقمہ بھی دائیں سے بائیں, جس کا جو لقمہ جہاں لکھا ہوا ہے نا, حدیث میں آتا ہے لن تموت نفس حتی تستکمل رزقا, کسی نفس پہ اس وقت تک موت ہرگز نہیں آ سکتی جب تک اپنا دال پانی مکمل نہ کر لے, اس سے پہلے نہیں جائے گا دنیا سے. لیکن میرے بھائی ہمیں نہیں پتا کہ یہ کھانا لکھا ہوا ہے, اب بیٹھے میں لکھا ہوا ہوگا تو آ جائے گا تو بیٹھے رہو, عشاء میں پتہ چلے گا کہ نہیں لکھا ہوا تھا. پھر عشاء کا کھانا نہیں کھانا کہ اگر مقدر میں ہوگا تو کھا لیں گے, فجر میں جا کے پتہ چلے گا کہ عشاء کا بھی نہیں لکھا ہوا تھا. ایسے تھوڑے دنوں میں بھوک سے مر جائے گا, پتہ چلے گا کہ ان کی تقدیر میں بھوک سے مرنا لکھا ہوا تھا, اور خودکشی کا گناہ بھی ملے گا کہ اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا کمبخت, اپنی حماقت سے کھائے پیے بغیر مرے گا یہ. پھر قیامت میں اس کو خودکشی کا جب اللہ عذاب دیں گے تو اللہ سے کہے گا اللہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا. اللہ کہے گا کمبخت تجھے کس نے بولا تھا کہ لکھا ہوا ہے, یہ تو مجھے پتا تھا. تو اس لیے تقدیر تو ایک حقیقت ہے, لیکن ہماری آزمائش اس پر ہے کہ ہمیں تقدیر کا علم نہیں ہے. تو ہم نے وہی کرنا ہے جو ہماری کھوپڑی میں آ رہا ہے, اسی پر ہمیں اجر ملے گا, اسی پر گناہ ملے گا. اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچائے. جی کس کے بارے میں بھائی چھوڑو, شخصیتوں کے نام لے کے نام, وہ مفتی نہیں ہے, بس یہ میں کہہ رہا ہوں. وہ نام تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی تھوڑی, کسی پہ بھی کچھ نام لگا دو, مفتی کسی کے ساتھ بھی لگا دو.